प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे श्री राजी महाराज के कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम इन प्यारे सीढ़ियों के मंदिर को तो निरखेंगे ही, परंतु हम क्या कर रहे थे सुंदर साथ जी? श्री रसोई की हवेली। तो जल्दी से सुंदर साथ जी बताएंगे कि रसोई की हवेली में टोटल, यानी कि ये पूर्व की, उत्तर की और दक्षिण की, उत्तर की और दक्षिण की मिलाकर कितने मंदिरों में दहलान की शोभा आई है? सुंदर साथ जी जल्दी से बताएंगे, और हो सके तो चैट में लिखकर बताएंगे कि टोटल कितने मंदिरों में दहलान की शोभा आई है श्री रसोई की हवेली में। हाँ जी, अति सुंदर कुसुम आंटी, बहुत प्यारा उत्तर। विजय आंटी, शिल्पा जी, टोटल टोटल यानी कि सबको मिलाकर 11, 10 और 10 कितने बने? 31 मंदिर टोटल दहलान को ही मिल चुके हैं। हमारी प्यारी श्री रसोई की हवेली की दहलान जो है वो कितने की? 31 मंदिरों की। टोटल मंदिर होते कितने हैं सुंदर साथ जी? एक चौरस हवेली में वैसे टोटल मंदिर कितने होते हैं? 88, यानी कि 88 मंदिर। 23 मंदिर एक तरफ होते हैं और 88 मंदिर हमारे पास टोटल 88, 88। उसमें से 31 मंदिरों में तो दहलान आ चुकी है। महाराज जी, श्री जवाहर दास महाराज जी अपनी वृत्त में बहुत प्यारा लिखते हैं, ये 88 में से 31 मंदिर अब माइनस कर दीजिए तो कितने मंदिर हुए सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही शिल्पा जी, अति सुंदर। तो 88 में से यदि हम दहलान को माइनस कर देते हैं तो 57 मंदिर, उसमें से 4 तो द्वार आए हैं हमारे पास। तो टोटल मंदिर जिसमें कि आप जा सकते हैं, उन मंदिरों में सब प्रकार के लवाजम, सब प्रकार की सुविधाएं हमारे पास हैं, तो वो कितने मंदिर हुए? 53 मंदिर हुए, जो कि प्रॉपर मंदिर आए हुए हैं, क्योंकि 4 मंदिरों की जगह बड़े द्वार ले चुके हैं और 31 मंदिर हमारी दहलान ले चुकी हैं। तो 88 में से रसोई की हवेली में 53 मंदिरों की अति सुंदर शोभा। उन 53 मंदिरों में से 3 मंदिर भी बड़े विशेष हैं। वो कौन से मंदिर हैं सुंदर साथ जी? ये 3 मंदिर कौन से बड़े विशेष हैं जिनमें बहुत ही विशेष प्रकार की शोभा आई, जो अन्य किसी हवेली में नहीं आई हुई है? वो है श्याम मंदिर, श्वेत मंदिर और उनके बीच में सीढ़ियों का अति सुंदर मंदिर शोभित, अति सुंदर। तो इन मंदिर को जरा और ध्यान से और प्यार से निरखते हैं
कि ये मंदिर कितने विशेष और कितने प्यारे आए हैं। और इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो श्याम मंदिर है ना, वो बिल्कुल कोने वाले मंदिर नहीं है। ये कोने वाले मंदिर को छोड़कर अगला मंदिर, ये रसोई की हवेली का कौन सा कोना है सुंदर साथ जी? रसोई की हवेली का कौन सा कॉर्नर है? ये अग्नि, नैऋत्य, वायव्य या ईशान? वेरी गुड, आप लिखते जाते हैं तो उससे मुझे बल भी मिलता है, मदद भी मिलती है। अति सुंदर। इससे ये भी समझ में आता है कि सुंदर साथ को बहुत प्यारा समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही बबीता दीदी, अनीता दीदी, ये है हमारा कौन सा? ईशान मंदिर। तो ईशान मंदिर की कौन सी दिशा में, इसको मैं कलर को व्हाइट करती हूँ ताकि हमें और अच्छे से दिखे। ईशान कोने के मंदिर की कौन सी दिशा में रसोई का मंदिर आया है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? कहाँ जाए रूह कि उसको रसोई की हवेली के दीदार, रसोई के मंदिर के दीदार हो जाए। बिल्कुल सही। तो ईशान कोण से पश्चिम मुख कीजिए। पश्चिम वाले मंदिर में है हमारे रसोई घर। कितना प्यारा उस दिन हमें हमारी प्यारी वैशाली जी ने बताया। यूं लगता है जैसे ये श्याम रंग की कंचुकी श्यामा जी को वो करती हुई यहाँ पे रिप्रेजेंट, और ये श्वेत रंग यानी भंडार ग्रह हमारा श्वेत रंग का जामा यानी कि राज्य को रिप्रेजेंट करते हुए ऐसे लगता है एक तरफ से श्यामा जी ने बाह पकड़ी, एक तरफ से राज्य ने बाह पकड़ी और रूह को ले चले इन सीढ़ियों में। बीच में रूहों को ले चले इन सीढ़ियों के मंदिर से ऊपर भौम दर भौम, दूसरी भौम में भूल भुलवनी, तीसरी भौम की पड़साल, चौथी में निरत, पांचवी में सुख सेजा शयन के मंदिर, छठी में सुखपाल, सातवीं आठवीं में हिंडोले, नवमी में दूरदर्शिका और चांदनी के अपार सुख देने के लिए राज्य और श्यामा जी स्वयं हाथ पकड़कर ही तो लेकर चलते हैं। तो देखिए इन मंदिरों को बहुत प्यार से निहारिए सुंदर साथ जी। ये देखिए इन मंदिरों में देखने के कितने दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर में ये देखिए ये द्वारों की शोभा, 1 2 3, और ये जो है ये दोनों तरफ होता है। तो देखने के तो 4 द्वार, परंतु गिनने के कितने सुंदर साची? गिनने के 3 दरवाजे होते हैं यहाँ पर। ये देखिए क्योंकि ये पाखे के द्वार दोनों तरफ काउंट हो जाते हैं। तो हम तो देखने के देखेंगे क्योंकि अब तो हमने देखना है, हमने गिनती भी की। अब देखने में बहुत आनंद आ रहा है कि यदि आपने इसी दहलान से ही इस मंदिर में प्रवेश कर लिया और पाखे के द्वार से ही यदि रूह का आज जाने का मन कर रहा है, तो जैसे ही ईशान कोण का मंदिर आया, पश्चिम की तरफ रसोई का अति सुंदर मंदिर, उनमें भी 4 द्वार, पर उनका जो पश्चिम का द्वार है वो किस मंदिर में लेके जाएगा सुंदर साथ जी? रसोई के मंदिर का पश्चिम का द्वार हमें किस मंदिर में लेकर गया? सीढ़ियों वाले मंदिर में। अति सुंदर। और सीढ़ियों का मंदिर कैसा दिखाई देता है ये देखिए। सीढ़ियों का मंदिर अति सुंदर और अति प्यारा। ये देखिए जैसे ही सीढ़ियों के मंदिर के अंदर गए तो कैसी शोभा है, ये देखिए आप। ये है इनकी पहली भौम की शोभा। इधर से ही आप आ रहे हैं, सपोज आप रसोई के मंदिर से ही इस पश्चिम वाले द्वार से सीढ़ियों वाले मंदिर में गए, इधर से गए और सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी तो पहुंच जाएंगे दूसरी भौम में। तो कौन सी दिशा से हमने सीढ़ी चढ़नी शुरू की सुंदर साथ जी? हाँ जी, कौन सी दिशा से? ये कौन सी दिशा है? सब सुंदर साथ जी को याद है। बिल्कुल सही, दक्षिण दिशा से सीढ़ी चढ़ी, ऊपर पहुंचे तो कौन सी दिशा से बाहर निकलेंगे सुंदर साथ जी? ये देखिए दक्षिण दिशा से सीढ़ी चढ़ी। और ये बताइए कितनी सीढ़ियां होती हैं एक भौम में? भौम भर ऊपर यदि हमें चढ़ना है तो कितनी सीढ़ियों की शोभा? 100 सीढ़ियां। अति सुंदर। और यहाँ पर हम निकल आए उत्तर की दिशा में, सीढ़ी वाले मंदिर से उत्तर की दिशा में कहाँ निकले सुंदर साथ जी? ये बड़ा
ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि 10वीं आकाशी पर यदि हमें पता होगा कि हम निकल कहाँ पे रहे हैं, ये देखिए, ये हम दक्षिण की दिशा से अंदर गए और ये उत्तर में जब बाहर निकले तो ये इतनी सुंदर शोभा कौन सी है, ये 2 थंबों की हार और 3 गलियों यानी त्रिपोलिया की शोभा। बिल्कुल सही विजय आंटी, रेडमी जी, बहुत सुंदर। हाँ जी बबीता जी, त्रिपोलिये की पहली गली, ये त्रिपोलिये की पहली गली में हम बाहर निकल आए। अब आप देखिए, यदि आपको फिर से जाना है तो फिर से आ जाइए। और इसी प्रकार ये देखिए सीढ़ियों का मंदिर कितना प्यारा है। मैं इनको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, भूम दर भूम हमें दिखाई देगा, ताकि यहाँ से हम ऊपर चढ़े, फिर यहाँ से बाहर निकलकर इधर से अंदर आए, फिर से ऊपर चढ़ गए और फिर यहाँ से निकले इधर से, फिर ऊपर चढ़ गए। यानी सीढ़ियां चढ़नी है तो हमें दक्षिण से उत्तर की तरफ ही चढ़नी है, और यदि उतरनी है तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ही उतरनी है। इस प्रकार उतर कर हम नीचे आ सकते हैं। और सुंदर साथ जी, जो महाराज जी की मूल वृत्ति में लिखा हुआ है उनके हिसाब से उन्होंने सीढ़ियों के मंदिर का विशेष वर्णन नहीं किया गया, यानी कि ये मंदिर भी बाकी मंदिरों जैसा ही बीच में द्वार, आसपास ये देखिए कौन सी अक्षी मेहराबें दिखाई दे रही हैं, परंतु जो नई पीडीएफ है उनमें ये तीनों मेहराबें खुली दिखाई हुई है। मैं आपको एक बार बड़ा करके दिखाती हूँ, ये यानी उनमें द्वार की शोभा नहीं आई, तीनों मेहराबें खुली हुई हैं। आप कभी भी अंदर आइए, चढ़ जाइए। इस प्रकार आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हैं, पर यदि यहाँ अक्षी दीवार आ जाती है तो यहाँ थोड़ी सी जगह हमें मिलती है। सरकाश्री बहुत प्यारा वर्णन इनका करते थे। इस प्रकार थोड़ी सी जगह इधर बचती है कि हम ऊपर जा पाए, यदि यहाँ पर अक्षी दीवार की शोभा आई हो। तो जिस प्रकार की शोभा जिस सुंदर साथ जी के भी मन में प्यारी लगे, ये 3 मेहराबों की शोभा या फिर अक्षी दीवार की शोभा, अति सुंदर। हाँ जी, क्योंकि इसके बारे में खुलकर वर्णन नहीं किया गया, तो महाराज जी ने मूल वृत्ति में इसी प्रकार लिखा है कि दरवाजा और इधर अक्षी मेहराबे चारों तरफ सेम, यानी इधर भी दरवाजा, बीच में दरवाजा और आसपास अक्षी मेहराबे या अक्षी दीवार तो होती ही अक्षी है। तो यहाँ सीढ़ियों के पास ही थोड़ी से हाथ की जगह आपको मिल जाएगी कि आप यहीं से अंदर जा पाएंगे और ऊपर जा पाएंगे, वहां जगह की तो कोई कमी होती नहीं है साथ जी। तो अभी ये देखिए कितनी प्यारी ये रसोई की हवेली, इनको क्या बोलते हैं, भंडार गृह, यानी कि पूरा एक मंदिर 100 हाथ का लंबा चौड़ा, उसमें पूरा भंडार, जो कि सखियां लाडबाई के साथ जाकर वनों में से बंदर टोकरियां उठाते हैं, अति सुंदर वहां से शाक पान मेवा सब लेकर आते हैं और आरोगाते भी हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार की वहां से भोजन की सामग्री वो यहाँ पर ही तो उनका भंडार किया जाता है और यहाँ पर पकाया जाता है। वो इश्कमयी सुगंध यहाँ से निकलते हुए रूह को वहां की सुगंध भी आनी चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि ये लाल लाल रंग इश्क का रंग, और यहाँ की सुगंध, इश्क की सुगंध कहाँ से आ रही है, हरख बाई, बिल्कुल सही सुनीता दीदी, अति सुंदर लाडबाई परोसती हैं और वहां से लेकर आती हैं हरख बाई, अति सुंदर। राजी बोल रहे हैं मूल मिलावे में आ जाओ जल्दी से। देखिए मूल मिलावे का नक्शा अपने आप ही खुल गया है, क्योंकि बुला रहे हैं राजी महाराज, जल्दी ही हम मूल मिलावे की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, 28 स्तंभ के चौक को पार कर एक गली को पार किया ही था कि रसोई की हवेली शुरू हुई। 11 मंदिर की दहलान को निरखा, आगे गए, एक ही गली, उसी गली में ये देखिए, इसी गली के सामने ये रसोई का मंदिर। उसके बाद ये हर हवेली के अंदर क्या होता है, एक थंबों की हार और 2 गलियां। अब ये एक थंबों की हार और इन 2 गलियों को पार किया तो 3 सीढ़ियां चढ़कर हम इस अति सुंदर चबूतरे पर आ गए। ना केवल श्री मूल मिलावे में, बल्कि
हवेली, चाहे वो चौरस हो चाहे वो गोल हो, एक ही प्रकार अति सुंदर शोभा सिंहासन की, उतने ही पाए, डांडे, चौकी, चाकले सब रखे हुए सुंदर साथ जी। ये देखिए बहुत सुंदर जवाहर दास महाराज जी ने इनका वर्णन किया हुआ है यहाँ पर, बहुत ही प्यारा। ये देखिए ये रसोई के हवेली का वर्णन है। हाँ जी, तो ये इस चबूतरे का वर्णन आप देखिएगा। 68 थंभों के बीच में चबूतरे पर 1.25 हाथ ऊंची गिलम बिछी है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो हमारा चबूतरा है ना 17 हाथ का लंबा है, 17 हाथ का लंबा और चौड़ा। अब ये बताइए कि 17 हाथ के जो लंबाई है उसमें थंब कितने लगे होंगे सुंदर साथ जी यहाँ पे? हाँ जी, 17 मंदिर का, बिल्कुल सही आपने कहा। मंदिर का लंबा 17 मंदिर का लंबा है, तो उसमें कितने थंब आएंगे? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये देखिए इधर भी इतने थंब, इधर भी इतने, तो इधर कितने होंगे सुंदर साथ जी? आप 17 ले लीजिए, 17 17 17 और 17, ये कितने मंदिर का लंबा है सुंदर साथ जी? एक बार सोच के बताइए, चबूतरा कितने मंदिर का लंबा होगा? 17 मंदिर का लंबा है क्या? ध्यान से सोच के बताइएगा। इस पे 68 थंब लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। यदि ये 17 हाथ का लंबा है तो 18 थंब, और इधर कितने होंगे सुंदर साथ जी? 16 और 16, क्योंकि कोने के हम गिन चुके हैं, तो वो 68 थंब यहाँ पर बन जाते हैं। तो उनमें मेहराबें भी बनेंगी, अति सुंदर मेहराबें। कितनी मेहराबें एक तरफ होती है? जितने मंदिर होते हैं उतनी ही तो मेहराबें होती हैं। तो यदि ये 17 मंदिर का लंबा है तो 17 ही मेहराबें एक तरफ, तो टोटल मेहराबें हमें कितनी दिखाई दी सुंदर साथ जी? 68 मेहराबें। 17 17 17 17। गोल हवेलियों में तो 64, पर यहाँ पर 68 मेहराबें इस चबूतरे के ऊपर अति सुंदर दिखाई देती हुई। और देखिए इसके बारे में जवाहर दास महाराज जी और क्या लिखते हैं, ये देखिए। 68 थंबों के बीच में चबूतरे पर 1.25 हाथ ऊंची गिलम बिछी है। बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए। इस गिलम के मध्य भाग में 1000 पाखड़ी का कमल का फूल की आकृति एक मंदिर की लंबाई चौड़ाई में आई है। एक मंदिर सुंदर साथ जी, एक मंदिर यानी 100 हाथ का कमल का फूल। इसी की विशालता को यदि दिल में बसाएं तो कितना बड़ा वो कमल का फूल है। इसके चारों तरफ दोरी, वेली, कांगरी की चित्रकारी बनी है। इस कमल के फूल पर श्री राज श्यामा जी के बैठने के वास्ते सिंहासन कंचन रंग का रत्नों से जड़ा हुआ अपने लवाजम सहित विराजमान है। इसके सामने पूर्व की तरफ 2 चौकी नूर की रत्नों से जड़ित चढ़ने उतरने के वास्ते धरी हैं। चारों तरफ गिलम पर अनेक प्रकार के बेल बूटे नगों के किए हुए शोभा दे रहे हैं। चारों तरफ किनार पर 4 डोरी भी आई है। कौन कौन सी डोरी सुंदर साथ जी? श्याम, श्वेत, हरी और जर्द। जर्द यानी कि पीली। चारों दिशा में सीढ़ियों के सामने एक एक मंदिर के चौड़े 8-8 मंदिर के लंबे रास्ते आए हैं, जो कमल के फूल के चारों तरफ दोरी, वेली, कांगरी से आकर लगे हैं। गिलम के किनार पर 2-2 थंबों के बीच में कठेड़ा के साथ मखमल के तकिए आए हैं। चारों तरफ 64 तकिए हुए, 2-2 थंबों के बीच में कठेड़ा के साथ मखमल के तकिए। 68 थंबों के बीच में सुंदर चंद्रमा तना है। अच्छा ये बताइए, एक बार फिर से करेंगे। चंद्रमा के चारों तरफ मोतियों की झालर शोभा ले रही है, और चंद्रमा के मध्य भाग में अनेक प्रकार की चित्रकारी आई है। ऊपर चंद्रमा, ये सब शोभा रसोई की हवेली
और सभी चौरस हवेलियों में आई है। और रसोई की हवेली के मध्य भाग में चबूतरे पर सुंदर तखत और चाकले शोभा दे रहे हैं, जो कि डाइनिंग टेबल का काम करते होंगे। आगे नूर की 2 चौकी जीमने के वास्ते रखी है। रास्तों को छोड़कर चारों खांचों में 12,000 कुर्सियां, सुंदर मेज आदि सखियों के लिए नगों के रत्नों से जड़ित शोभायमान है। ये रहे डाइनिंग टेबल हमारे। आज के जमाने की बात करें, देखिए यहाँ पर कौन से डिजाइन देखे होंगे हमने सुंदर साज जी, हजारों तरह से। सोचिए वहां सुंदर नगों रत्नों से जड़ित वो कुर्सियां, वो सिंहासन, वो मेज, वो चौकी चाकले कितने प्यारे दिखाई देते होंगे। इस चौक में बैठकर श्री राज श्यामा जी सब सखियों सहित भोजन करते हैं। तो ये देखिए सुंदर साज जी, एक मंदिर के चौड़े 8-8 मंदिर के लंबे रास्ते आए हैं। ये देखिए 8 मंदिर का लंबा इधर और 8 मंदिर का लंबा इधर, और एक मंदिर बीच में कमल के फूल की आकृति, उस पर सिंहासन विराजमान। तो कितने हो गए? 8 और 8 16, और एक मंदिर ये 17 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा कितना विशाल। उस पर आंखें बंद करके महसूस कीजिए 12,000 सखियां, यदि 12,000 की प्रोविजन वहां पर दी गई है, उनके लिए फैसिलिटी वहां पर पूरी दी गई है। हालांकि कुछ सखियां तो यहाँ भी भोजन करती हैं, इधर भी भोजन करती हैं, दोपहर का कहा जाता है कि इन दहलान में भी करती हैं। और ये देखिए पन्ना जी की बड़ी प्यारी सी पिक्चर सीमा दीदी ने भेजी थी, बहुत ही सुंदर, वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। हाँ जी, एक मिनट, आई होप कि मैंने खोल कर रखी है वो। जी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी यदि मैंने खोल कर रखी हुई है। तो पन्ना जी में भी इसी प्रकार की अति सुंदर दहलान की, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, मैंने काफी कुछ खोल कर रखा था आज। हाँ जी, मैं आपको बाद में वो भी दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी ये शोभा पन्ना जी में भी आई हुई है, अति सुंदर, अति प्यारी। हाँ जी, तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सुंदर साज जी कितनी मेहराबों की शोभा आई है, सब सुंदर साज जी बताएंगे। और वो मेहराबों की शोभा आई किस प्रकार है वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। हाँ जी, बिल्कुल सही, 24 मेहराबों की शोभा किस प्रकार आई ये देखिए। ये एक हवेली के दरवाजे का मंदिर। हाँ जी सरोज दीदी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। 24 मेहराबें किस प्रकार बनती है ये देखिए, यहाँ द्वार भी दिखाया गया अगले में। तो ये देखिए, ये हमारी प्रियंका जी की अति सुंदर सेवा, जब वो हाथ से ड्रॉ कर करके बनाया करती थी। ये देखिए, ये है हमारा ये दरवाजे का मंदिर, और ये 2 मंदिरों के सामने ये चबूतरे, 2 चबूतरे, और ये दरवाजे का मंदिर। हाँ जी, और इधर भी ये दरवाजे का मंदिर, और इन 2 मंदिरों के सामने ये एक एक मंदिर के लंबे चौड़े चबूतरे। अब मुझे ये बताइए सुंदर साज जी, ये चबूतरे के कितने तरफ सीढ़ियां उतरती हैं? 3 तरफ, 2 तरफ या 4 तरफ? इन चबूतरे के कितने तरफ, कितनी दिशाओं में सीढ़ियां उतरती हैं? अति सुंदर। तो ये 3 सीढ़ियां, ये 3 सीढ़ियां तो खुली जगह में, यानी इधर पूर्व में, उत्तर में और दक्षिण में उतरी। पश्चिम में जो सीढ़ी उतरती है वो क्या किसी विशेष जगह पे उतरती है? यहाँ पर तो पूरा इधर उतर जाती है बाहर की ओर, पर क्या यहाँ किसी विशेष जगह पे ये सीढ़ी उतरती है? कहाँ पूरी आ जाती है, किस मोटाई में वो सीढ़ी पूरी आ जाती है सुंदर साथ जी? बिल्कुल, ये जो मंदिर की दीवार है ना, वो 3 हाथ की मोटी दीवार है। तो उन्हीं दीवार की मोटाई में ये तीनों सीढ़ियां पूरी आ जाती हैं, और पता भी नहीं लगता। ये देखिए, दीवार और सीढ़ी भी खत्म, दीवार फिनिश, सीढ़ी भी फिनिश।
तो हम अंदर इन दोनों मंदिर, ये दोनों मंदिर कितने विशेष हैं, इनके यदि अंदर जाना हो तो चबूतरे के ऊपर चढ़िए और फिर चबूतरे से 3 सीढ़ी नीचे उतरिए और इन दोनों मंदिरों में चले जाइए। जबकि दरवाजे वाले मंदिर में जाना हो, उनका लेवल तो सेम है, परंतु दरवाजे की चौखट, हर दरवाजे की चौखट जरूर आती है, केवल उनको उल्लंघिए और बिल्कुल डायरेक्ट अंदर चले जाइए, बिल्कुल सेम लेवल पर। परंतु चबूतरा और ये मंदिर, ये चबूतरा तो हमेशा 3 सीढ़ी ऊपर ही होता है ना। तो ये देखिए, ये मेहराबें 24 किस प्रकार बनती है। हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली तो गिन चुके हैं, एक बार केवल इनका गिनते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए कि ये वाला जो है, ये कितनी मेहराबें आई केवल इस पे। तो इस चबूतरे के आसपास कितनी आई, 4 मेहराबें चबूतरे पर, इन चबूतरे पर भी 4 मेहराबें, और ये बीच की 2 मेहराबें, तो हो गई 10 मेहराबें। अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, इन 10 मेहराबों में से अक्षी मेहराबें कितनी हैं? 24 तो हमने बहुत बार गिनी हुई है। अब ये बताइए कि इन 10 मेहराबों में से अक्षी मेहराबें कितनी है सुंदर साथ जी? बहुत ध्यान से देख के बताइएगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इनको। क्या ये 2 ही है? ध्यान से देखिए। बिल्कुल दुष्यंत जी, रेडमी नाम से सुंदर साथ जो है, ये 3 मेहराबें इन मंदिरों के ऊपर आई हुई हैं। तो ये 3 मेहराबें इनमें से अक्षी हुई, इन 10 में से 3 मेहराबें अक्षी। अब इन 10 मंदिरों में से भी ये 3 मेहराबें अक्षी आई हुई हैं, है ना, और ये 4 मेहराबें बीच में। तो कितना प्यारा ये उन्होंने दिखाया भी हुआ है कि 10 मेहराबें इधर, 10 मेहराबें इधर, और ये 4 मेहराबें बिल्कुल बीच वाली गली में आई हुई। अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, इस गली में कितनी मेहराबें आई हैं? इस गली में कितनी मेहराबें आई हैं? ये सारी बता सकते हैं इसमें सारी, हालांकि ये तो दूसरी गली में भी काउंट हो जाएंगी, परंतु ये सारी मेहराबें 10 पहली गली में, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये 10 दूसरी गली में, हालांकि ये वाली कॉमन है, केवल याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, और बीच वाली, केवल बीच वाली गली में काउंट होती हुई ये 4 मेहराबें अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी चैट में क्विकली बताइएगा कि 24 में से कितनी मेहराबें अक्षी आई हैं और कितनी खुली आई हैं? इन 24 मेहराबों में से कितनी मेहराबें अक्षी? बिल्कुल सही, अति सुंदर, बिल्कुल बहुत प्यारा। ये 6 मेहराबें तो अक्षी, और बाकी जितनी भी बचती हैं वो सारी ही मेहराबें खुली मेहराबें। अब एक बार और इनको निरख लेते हैं। पता है क्या राजी महाराज ने लिखा हुआ है कि इन चबूतरों पर राजी, श्यामा जी और रूहें बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। ये चबूतरे भी बड़े विशेष हैं, इन पर भी गिलम बिछी है, इनके ऊपर भी चंद्रवा है, इनके ऊपर भी सिंहासन कुर्सियां हैं। तो बहुत प्यारी शोभा इन चबूतरों की, बहुत प्यारी लीलाएं इन पर होती हुई। अब मुझे ये बताइए, चारों चबूतरों पर कितनी मेहराबें आई हैं सुंदर साथ जी? इसी बहाने इस एरिया में, इस प्यारी सी लीलाओं में हम रमण करते जा रहे हैं। अति सुंदर। तो 4 मेहराबें इन चबूतरा की, 4 मेहराबें इनकी, 4 इनकी और 4 इनकी। तो देखने में 16 मेहराबें हमारे चबूतरे की कितनी प्यारी दिखाई दे रही हैं। और लालदास महाराज जी ने इनका भी बड़ा प्यारा वर्णन किया हुआ है। ये देखिए, उन्होंने पहले से ही बनाया हुआ है प्रियंका जी ने। इधर भी पूरे थंब और मेहराबे बराबर आते हुए अति सुंदर और अति प्यारे, साथ वाले हर मंदिर, हर थंब में अति सुंदर मेहराबे, ना केवल खड़ी बल्कि आड़ी मेहराबे भी बिल्कुल इस प्रकार की शोभा मंदिरों के ऊपर तो है ही, मंदिरों के द्वारों के ऊपर तो मेहराबें आई ही हैं। वाह, कितनी प्यारी राजी ने ये शोभा, अति सुंदर। केवल द्वारों की मेहराबों को दिखाया क्यों गया? क्योंकि उनके बीच में चबूतरे आने से उनकी
उनकी ब्यूटी, उनकी विशेषता और प्यारी लगती है द्वार के सामने द्वार आने से, तो इसलिए उनको विशेष रूप से मेंशन किया गया है। अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी क्विकली बताइएगा कि यदि इस से हमें अंदर जाना हो तो ये द्वार हमें कितने हाथ का ऊंचा मिलता है? अति सुंदर, बिल्कुल सही। अभी कौन से सुंदर साथ जी ने लिखा? ये बहुत प्यारा चित्रा, वेरी गुड। अति सुंदर, मेहराबों का छत्री मंडल सा बनता हुआ, कितना प्यारा चौक बनता हुआ वो दिखाई देता है। हाँ जी, यहाँ पर वैसे तो एवरी डोर, अंदर का हर दरवाजा 30 हाथ का होता है, परंतु ये जो इनका दरवाजा है चबूतरे के ऊपर 3 सीढ़ी ऊंचा होने की वजह से वो 27 हाथ का, यहाँ पे 27 हाथ का वो दरवाजा हो जाता है। अति प्यारा और अति सुंदर। अब ये 24 का अंक बड़ा विशेष है। ये 24 मेहराबें कहीं और भी आई हैं, ये देखिए, जहां चार चौरस हवेलियों के कोने मिलते हैं ना, वहां पर भी। तो ये बिना चबूतरे के दिखाने की कोशिश की गई ताकि समझ में आ जाए। और ये देखिए, फिर चबूतरा बनाकर भी उनको अति सुंदरता से दिखाया गया कि किस प्रकार ये 24 मेहराबें आई हैं। ये देखिए, ये तो त्रिपोलिया के थंब है सुंदर साथ जी हमारे। ये इधर भी त्रिपोलिया के थंब और इधर भी ये बीच वाले त्रिपोलिया के, और ये मंदिरों के अपने थंब बिल्कुल कोने वाले। तो ये त्रिपोलिया के बीच में भी वैसे ही, बिल्कुल वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसी प्रकार इस तरफ भी 12 मेहराबें। तो ये 24 की कितनी प्यारी शोभा, अति सुंदर और अति प्यारी। ये देखिए, अब मुझे ये बताइए, इनमें से कितने थंब अक्षी हैं सुंदर साथ जी? कितने थंब? 24 मेहराबें तो हम सब ने बहुत प्यार से उनको निरखा है। इनमें से कितने थंब अक्षी थंब आए हैं? बिल्कुल सही विजय आंटी, अति सुंदर। ये देखिए, ये मंदिरों के कोनों में आए हुए ये 4 थंब अक्षी थंब अति प्यारे दिखाई देते हुए, क्योंकि वो मंदिरों का ही पार्ट है। अब ये बताइए कि यहाँ पर टोटल थंब कितने यूज हुए हैं? इसमें कितने थंब टोटल आए हैं सुंदर साथ जी? कुल कितने थंबों में ये 24 मेहराबें कोनों पर बनती हुई? बिल्कुल सही, अरे वाह रेडमी सुंदर साथ। ये 1 2 3 4 और 4 की 4 हारे, तो बन गए हमारे पास 16 थंबों से 24 मेहराबें बनती हुई। कितनी प्यारी और कितनी सुंदर। अब मुझे ये बताइए, चबूतरे के ऊपर कितने थंब आए हैं? चबूतरे के ऊपर कितने थंब आए हैं सुंदर साथ जी? बीच के चबूतरे पे बिल्कुल सही, 4 थंब बीच के चबूतरे के, 4 थंब हमारे अक्षी, और बाकी ये देखिए, ये त्रिपोलिया के थंब चारों दिशाओं में आते हुए कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मंदिरों के थंबों से, ये हम अलग अलग प्रकार से, हमने बहुत गिनती कर ली है इनकी, अब हम इनके थंबों की, मेहराबों के आसपास सखियों का हाथ पकड़कर घूमकर उनका आनंद ले रहे हैं। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारा, ये देखिए कि मंदिरों के जो अक्षी थंब हैं उनके साथ लगती हुई कितनी मेहराबें आई हैं, जरा ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए, ये है, एक बार मैं यहाँ पे, ये देखिए, ये है मंदिर का थंब। मंदिर से लगती हुई कितनी मेहराबें आई हैं? अरे वाह अनीता मलिक दीदी, आपने तो पहले ही पढ़ लिया मेरे दिल की बात को। ये देखिए, इस मंदिर के थंब ने इधर भी मेहराब बनाई, इधर भी बनाई, तो अति सुंदर, 2 मेहराबें इधर 2 इधर, इसी प्रकार 2 इधर और 2 इधर, तो बन गई 8 मेहराबें केवल मंदिर के थंब ने ही इधर उधर बनाते हुए, दाएं बाएं ऊपर नीचे। अति सुंदर और अति प्यारी इन 24 मेहराबों की शोभा। अब क्या गोल हवेलियों में भी ये 24 थंब आए हैं या नहीं आए सुंदर साथ जी बताएंगे?
गोल हवेलियों के कोनों में क्या 24 थंब आए हैं? हाँ जी, लालदास महाराज जी की वृत्त को पढ़कर ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन 24 मेहराबों की शोभा नहीं आई है। हालांकि इस पर सब सुंदर साथ सहूर भी जरूर करेंगे, क्योंकि एक खांचे में 12 थंब इधर, 12 इधर, 12 इधर और 12 इधर, तो इस प्रकार मेहराबें बनाएं और फिर इस प्रकार बनाएं तो वो मेहराबें भी एक दूसरे से कट जाएंगी। और लालदास और जुगलदास महाराज जी ने भी लिखा है कि जहां पर 4 गोल हवेलियां मिलती हैं वहां पर थंब और मेहराबें नहीं आई हैं, केवल चौक बनता हुआ और कोई चबूतरा भी यहाँ पर नहीं दिखाई देता। तो गोल हवेलियों के ये भी कटते हुए चौक कितने प्यारे और कितने सुंदर दिखाई देते हैं। ये तो सुंदर साथ जी वहां रमण करेंगे तभी पता लगेगा कि ये हवेलियां कितनी सुंदर हैं, ये सिंहासन कितने सुंदर हैं, ये थंब कितने सुंदर हैं, ये दहलाने कितनी सुंदर हैं, अति सुंदर। हाँ जी, तो अब सुंदर साथ जी ये देखिए, हम इनका ओवरऑल एक व्यू देखते हैं कि रसोई की हवेली में। अब सुंदर साथ जी आप मुझे बताइएगा, एक मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, मैं वो मैप खोल लूं पहले। हाँ जी, यहां से देख के बताइएगा कि रसोई की हवेली तक जाने के लिए, यानी कि मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और ताकि आप अच्छे से इनको देख पाए। ये देखिए, इनको अच्छे से देखिए और ये बताइए कि केवल यहां तक आने के लिए, यहां तक कि रसोई की हवेली में कि दहलान में प्रवेश करने ही वाले हो हम, कितने मंदिर पार करके आना पड़ता है यहाँ तक? धाम दरवाजे से, ये चौक पे खड़ी है रूह, यदि इस चौक में खड़ी है, बस धाम दरवाजे की चौखट उल्लंघने ही वाली है, तो कितने मंदिर पार करके इन दहलान तक पहुंच जाते हैं? अरे वाह, प्रश्न भी पूरा भी नहीं होता कि सुंदर साथ जी के आंसर चैट में बिल्कुल आशीर्वाद के फूलों के रूप में बरसने लगते हैं। बहुत सुंदर। तो वो किस प्रकार 8 मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी? ये देखिए, 1 2 और ये 3 4 5 6 7 है ना, यानी कि 5 मंदिर, और ये 1 मंदिर और 8 मंदिर। तो मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, ये देखिए यहां से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मंदिर। 8 मंदिर पार किए और पहुंच गए अपनी प्यारी रसोई की हवेली की दहलान में कदम रखने के लिए। अब सुंदर साथ जी बताइए, ये दहलान जो है इसमें कितने थंब लगे हुए दिखाई दे रहे हैं? दहलान में कितने थंब खुले और कितने अक्षी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। खुले थंब तो 10, क्योंकि 11 मंदिर की यदि दहलान हो तो थंब कितने होते हैं सुंदर साथ जी? वेरी इजी, 11 मंदिर की दहलान हो तो थंब होते हैं 12, पर ये साइड वाले जो 2 थंब हैं वो तो अक्षी हैं, तो 10 थंब खुले और 2 थंब अक्षी। सामने भी ऐसे 10 थंब खुले और 2 थंब अक्षी, तो 20 थंब खुले और 4 थंब अक्षी, यानी कि 24 थंब इसमें टोटल आते हैं, परंतु 20 थंब उसमें खुले हुए होते हैं और 4 थंब उनमें टोटल अक्षी होते हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी, क्या बात है। अभी प्रश्न पूरा हो ना और उत्तर पहले आ जाए तो कितना आनंद आता है ये देखकर, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। और आइए ये देखिए, ये चबूतरे भी हमने पिछली बार भी देखे थे कि किस प्रकार से चबूतरे आए हैं, किस प्रकार से हमारे, ये देखिए ये द्वार सुंदर साथ जी आपको याद है? अंदर के सारे दरवाजे इसी प्रकार के आए हुए हैं, सारे दरवाजे इसी प्रकार के। सुंदर साथ जी जल्दी से बताएंगे, ये जो बीच की मेहराब है ये कितनी ऊंचाई लिए हुए? हाँ जी,
किसी सुंदर साथ जी को याद है? ये बीच की में, अरे वाह कुसुम आंटी, क्या बात है, ब्यूटीफुल। विजय आंटी, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा उत्तर। ये 11 हाथ की मेहराब। और ये जो दरवाजा है ये कितना बड़ा है सुंदर साथ जी, कितना ऊंचा है? द्वार प्लस मेहराब टोटल। हाँ जी बिल्कुल सही। हाँ जी रेडमी, अति सुंदर। 30 हाथ का दरवाजा, 3 हाथ की मेहराब, टोटल 33, 11 एंड 44। बहुत ही प्यारे प्यारे उत्तर सुंदर साथ जी के। ये देखिए, अच्छा मुझे एक बात बड़े ही ध्यान से सोच के बताइएगा कि मिडल वाले, बड़े वाले नहीं, मिनी वाले भी नहीं, मिडी वाले, मतलब मिडल वाले माणिक के फूल कितने आए हैं? छोटे भी नहीं, बड़े भी नहीं, बीच वाले साइज के। अरे वाह क्या बात है। ये देखिए 3 मिडल की मेहराबें आई हैं, हर एक के 3-3 फूल। तो माणिक के 9 फूल मुस्कुराते हुए 9 भौमों जैसे कितने सुंदर दिखाई देते हैं। मन करता है कि सबसे पहले उनको गले से लगा लो। इतने सुंदर लाल माणिक के फूल, अति सुंदर, अति प्यारे। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी ये देखिए, अब हम रसोई की हवेली से आगे चलते हैं। ये देखिए रसोई की हवेली के आगे किस प्रकार चलना है। आप सब सुंदर साथ तो इतने प्रबुद्ध हैं, इतनी फास्ट परम धाम में भागते हैं, दौड़ लगाते हैं धनी जी के साथ। ये देखिए चांदनी चौक की 2 मंदिर की रौंस से चले, उसके बाद धाम चौक और धाम दरवाजे का मंदिर, एक गली 28 स्तंभ का चौक, दूसरी गली 28 स्तंभ के चौक की ही परिक्रमा की पश्चिम गली, 11 मंदिर की दहलान। क्यों सीधा जाएं, आज हम जरा मुड़कर चलते हैं। तो आइए इधर से चलते हैं। तो आप मुझे साथ साथ बताते जाइएगा कि ये किस दिशा की तरफ ये इशारा कर रहा है, ये पंजा। हाँ जी, ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं सुंदर साथ जी हम? बिल्कुल सही, उत्तर दिशा में। कौन सी गली ली, बीच वाली? कहाँ इशारा हो रहा है सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल सही, उत्तर दिशा में मुड़कर कौन सी गली ली? बीच वाली, पहली, दूसरी या तीसरी? बिल्कुल सही, मध्य की गली या 2 नंबर की गली। अब मुझे बताइएगा, क्या यहाँ से सीधा जाया जा सकता है दूसरी चौरस हवेली में? यहाँ पर यदि हम जा रहे हैं तो क्या बीच में कोई चबूतरा तो नहीं उल्लंघना पड़ रहा? दूसरी मध्य वाली गली में जब यहाँ पहुंचते हैं तो कोई चबूतरे के ऊपर चढ़ना पड़ता है बीच वाली गली में? हाँ जी बिल्कुल सही, वहां चबूतरे पर नहीं चढ़ना पड़ता। तो मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, ये उत्तर में जब हम मुड़े, कितने मंदिर के बाद, जब जैसे ही पश्चिम में मुख किया, कितने मंदिर के बाद ये चबूतरे दिखाई दिए? बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि हम बहुत इनको कर चुके हैं। आज बहुत प्यारा रमण करना है हमने यहाँ पे। तो ये बीच वाली गली में यहाँ खड़े हैं हम। मैं यहाँ पे ना निशान लगाती हूँ ताकि सुंदर साथ जी को, यहाँ पर सपोज हम खड़े हैं, यहाँ पर कितने मंदिर के बाद ये वाले चबूतरे हमें दिखाई देंगे? हाँ जी सुंदर साथ जी, कितने मंदिर के बाद? ध्यान से सोच के बताइएगा, कितने मंदिर के बाद? ये दरवाजा है सुंदर साथ जी, दरवाजे के इस तरफ कितने मंदिर होते हैं और इस तरफ कितने मंदिर होते हैं? 11 मंदिर इस तरफ होते हैं दरवाजे के। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि हम सबको, हाँ जी, तो 11 मंदिर, मंदिर द्वार के इस तरफ होते हैं, 11 मंदिर द्वार के इस तरफ होते हैं, और हम यहाँ खड़े हैं यहाँ पे। हाँ जी, अभी तक बिल्कुल सही दुष्यंत जी, अति सुंदर उत्तर, बहुत प्यारा। एक ही उत्तर अभी तक, हाँ जी इन्होंने भी दिया है, सुषमा त्यागी जी, बहुत सुंदर उत्तर। दुष्यंत जी अति सुंदर। ये देखिए 11 मंदिर तो इस तरफ सुंदर साथ जी, और एक मंदिर दूरी पे खड़े हैं हम, तो पूरे 12 मंदिर। क्योंकि कहाँ खड़े हैं ये देखिए जरा,
कितना प्यारा। मैं इनको थोड़ा बड़ा करती हूँ, इनको थोड़ा सा बड़ा करके देखिए क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए, अभी इन पे ही फोकस कीजिए कि किनकी ये बात हो रही थी। हाँ जी, हम खड़े थे यहाँ पे सुंदर साथ जी, यहाँ पे। तो इन चबूतरे से कितनी मंदिर दूर है हम? एक्चुअली में चबूतरा कब यहाँ पर आकर दिखना चाहिए, फिर तो पूरे, हाँ जी बिल्कुल सही, फिर तो 11 मंदिर दिखेंगे। और यदि आप इस मंदिर पे खड़े हैं तो 11 दिखेंगे, यदि चबूतरे के पास पहुंच चुके हैं तो 12 दिखेंगे। तो सारे ही सुंदर साथ बिल्कुल सही। यदि आप यहाँ पहुंचे हैं तो 11, और यहाँ पहुंचे हैं तो पूरे 12 मंदिर, अति सुंदर और अति प्यारे। चलिए इनको थोड़ा बड़ा करके ही आगे चलते हैं। अब आप सबने बहुत प्यारा बताया कि यहाँ पर हमें कुछ चढ़ना उतरना नहीं पड़ता। चलिए महसूस कीजिए सुंदर साथ जी, साथ साथ महसूस कीजिए कि यहाँ पर यदि हम सब रूहें मिलकर चल रही हैं। सुंदर साथ जी बताएंगे कि ऊपर क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऊपर क्या कोई मेहराबें या कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल सही, ऊपर हमें ये वाली मेहराबें अति सुंदर और अति प्यारी, इन थंबों की बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर मेहराबें और चौक दिखाई दे रहे हैं। अब ये बताइए कि दाएं और बाएं क्या क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? दाएं और बाएं थोड़ा ऊपर नजर करें, कितने हाथ की मेहराब, ये भी पता है अब तो सुंदर साथ जी को? कितने हाथ की मेहराब इस गली में चलते हुए दिखाई दे रही है अपने दाएं बाएं? इन्हीं थंबों की, इन्हीं थंबों की कितनी ऊंची, केवल मेहराब कितनी है सुंदर साथ जी? इन थंबों की मेहराब कैसी है, कितनी ऊंची मेहराब है? थंब कितना है, मेहराब कितनी है, चित्रकारी कितनी है? ध्यान से सोचिए। इन थंबों की मेहराब दाएं बाएं, दाएं बाएं 44, 44 और 12, बिल्कुल सही। वो 44 हाथ का थंब कैसा दिखाई देता है? क्या वो गोल है, क्या वो चौकोर है, क्या वो पंचभुज है, फाइव साइड्स का है? किस प्रकार का थंब है सुंदर साथ जी? ये जो थंब है हमारे दाएं बाएं, ये किस प्रकार के थंब हैं? चौकोर हैं, गोल हैं, पंचभुज हैं, किस प्रकार के थंब हैं? पहलदार। हाँ जी, पहले आपको याद है पहले कितने पहल? अरे वाह अनीता दीदी परफेक्ट। 4 पहल, फिर 8 पहल, फिर 16 पहल, फिर 8 पहल, फिर 4 पहल। इनको मैं लिख देती हूँ सुंदर साथ जी। नीचे तो 4 पहल, फिर 8, फिर 16, फिर 8 पहल, फिर 4 पहल, और फिर उसके ऊपर मेहराब शुरू होती हुई। कितना सुंदर ये मंजर यहाँ से गुजरने का। और सुंदर साथ जी एक और बात बताइए, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। अब बताइए यदि हम दक्षिण की तरफ देखते हैं, यहाँ दक्षिण की तरफ देखने पे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? इन मंदिरों के बाहर आपको कहीं से पता लग रहा है कि दहलान है? क्या दिखाई दे रहा है इन मंदिरों के बाहर? ये जो ग्रीन कलर के मंदिर यहाँ दिखाए हुए हैं, बाहर क्या दिखाई दे रहा है? सुंदर साथ जी इस गली में चल रहे हैं हम, बाहर क्या दिखाई दे रहा है? मंदिरों का क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, दरवाजा दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी द्वार दिखाई दे रहे हैं। और क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी इन मंदिरों का? हाँ जी, और क्या दिखाई देता है इन मंदिरों का? दरवाजे के अलावा और क्या क्या? दीवार दिखाई देती है अति सुंदर, मेहराबें दिखाई देती हैं। वो तो आप मुझे ये बताइए कि कितने हाथ का द्वार यहाँ दिखाई देता है? 88 88 हाथ का बड़े बड़े द्वार हैं यहाँ पे। किस प्रकार के द्वार हैं? अक्सी थंब दिखाई देते हैं, वेरी गुड, थंब दिखाई देते हैं, अति सुंदर। सब सुंदर साथ ने मिलकर इन द्वार की शोभा को पूर्ण कर दिया है, बहुत सुंदर। हाँ जी डीपी सिंह जी, अति सुंदर। चित्रा जी,
सुनीता दीदी, बहुत प्यारा। कुसुम आंटी, तरवीन जी, सुनीता दीदी। तो छोटे द्वार 33 33 7 के 30 + 3, बहुत सुंदर। क्या यहाँ से पता लगता है कि अंदर दहलान होगी? यहाँ पे चलते हुए पता लगता है कि यहाँ पे अंदर दहलान होगी? यहाँ से नहीं पता लगता। वेरी गुड। अब ये बताइए सुंदर साथ जी, अब ये बताइए कि यहाँ पे हैं, इनके अंदर यदि हम चले जाते हैं, यहाँ पे ये दरवाजे के मंदिर में आप खड़े हैं, क्या आपको पता लगता है कि पश्चिम की तरफ दहलान है? हम यहाँ से यदि दरवाजे के मंदिर में स्वयं को महसूस कीजिए कि दरवाजे के मंदिर में मैं खड़ी हूं, क्या यहाँ से पता लगता है? क्या यहाँ से पता लगने का कोई तरीका है? यदि कुछ खुला हुआ हो तो हाँ जी, अरे वाह नीता दीदी, आज आप पढ़ते जा रहे हो। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सही। केवल एक तरीका है, यदि ये पाखे का दरवाजा खुला हुआ हो तो इन दरवाजे के मंदिर में खड़े होकर हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर अति सुंदर दहलान की शोभा है। यदि ये दरवाजा बंद है, यदि इच्छा है ये दरवाजा खुले और सामने की दहलान के पूरे दर्शन हो, तो अति सुंदर शोभा हमें इन दहलान की दिखाई देती है, बहुत प्यारी। तो आइए दरवाजे के मंदिर से बाहर आते हैं। साथ साथ केवल देखना नहीं, स्वयं को महसूस जरूर करना है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये आड़ी मेहराबें, इधर से हम जा रहे हैं तो आड़ी मेहराबें दिखाई दे रही हैं। क्या यहाँ पर भी इन आड़ी मेहराबों की शोभा आई है या नहीं आई है? यहाँ पर इस पूरी गली में, हाँ जी बिल्कुल सही, पूरी आड़ी मेहराबों को तीनों गलियों में ऊपर महसूस करते जाइए। 4 थंब यानी पूरा एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बनता हुआ, 44 हाथ की मेहराबें ऊंची, उनके ऊपर कितने प्रकार की चित्रकारी, ऊपर छत पर कितनी सुंदर चित्रकारी को महसूस करते करते बीच वाली गली में ही, क्या पॉसिबल है यहाँ पे कि सीधे चला जाए सुंदर साथ जी? यहाँ पर पॉसिबल है कि सीधे बिना चढ़े उतरे चढ़, या कहीं चढ़ना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल सही। तो इस गली में से भी बिल्कुल सीधे नहीं, केवल 3 सीढ़ी चढ़ के इन क्या ये भी चबूतरा है सुंदर साथ जी? यदि उत्तर की तरफ मुड़ जाएं तो क्या ये भी चबूतरा है जिस पर चढ़ना पड़ेगा? ये क्या बना हुआ है? हाँ जी, यदि ये 3 सीढ़ियां चढ़ने की इच्छा नहीं हो रही अभी, क्या इधर उत्तर की तरफ, यदि दक्षिण की तरफ, सॉरी, दक्षिण की तरफ यदि मुड़ जाए तो क्या ये भी एक चबूतरा है सुंदर साथ जी जिस पे चढ़ना पड़ेगा? नहीं, ये चबूतरा नहीं है, ये केवल 4 मेहराबों से मिलकर एक चौक दर्शाया गया है, अति सुंदर और अति प्यारा, जो हर जगह ये चौक बनेगा। तो यदि तो 3 सीढ़ियां चढ़ के उतरने की इच्छा है तो ऐसे, नहीं तो घूमकर भी जा सकते हैं। तो यहीं से चलते हैं, 3 सीढ़ियां चढ़े और फिर पूरे एक मंदिर का चबूतरा पार किया और 3 सीढ़ियां नीचे उतर चल पड़े आगे की ओर। बीच वाली गली से ही ये देखिए, साथ में पता भी लग रहा है, दूसरी हवेली, नंबर 2 नेक्स्ट हवेली हमने पूरी इसी प्रकार पार कर ली। परंतु अब हम चलते हैं, ये देखिए यहीं से थोड़ा अलग रास्ता ले लेते हैं, इधर दक्षिण की तरफ मुड़े। अभी कुछ चढ़ना पड़ेगा क्या सुंदर साथ जी फिर से, या फिर बीच वाली गली लेते हैं और इस हवेली के चबूतरे से पार करते हैं आज? ये देखिए, ये बीच वाली गली में आए, ये क्या दरवाजा है सुंदर साथ जी? ये चबूतरों के बीच में क्या ये दरवाजे का मंदिर है? ये क्या है, इसको क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही। जिस प्रकार धाम दरवाजे का चौक आता है, तो हर दरवाजे के मंदिर के सामने एक चौक बनता है। अब मुझे ये बताइए, धाम दरवाजे के चौक और इस चौक में क्या अंतर है? हाँ जी,
सुंदर साथ जी अनम्यूट करते हैं, बहुत आनंद आएगा। धाम दरवाजे के चौक में, हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। केवल 4 मिनट है हमारे पास, जल्दी हाँ, से करें। धाम दरवाजे का जो चौक है वो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा है, और ये वाला चौक 1 मंदिर का लंबा चौड़ा है। बहुत प्यारा, और, अति सुंदर मेन और डिफरेंस वहां पर आपने जो है बताया। 2 साइड पे 1 पग ऊंची हाँ जी, सीढ़ी हाँ आएंगी, जी, यहाँ पर 3 दूसरी पग। सुंदर सा, दूसरी सुंदर सा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। मुझे पता है आप सारे ही बता दोगे, इतना प्यारा प्यारी शोभा है आपके दिल में। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हम धाम दरवाजे में दोनों साइड में उत्तर और दक्षिण में एक पंक्ति चढ़ेंगे और इसमें 3 सीढ़ी चढ़ेंगे। अरे वाह क्या बात है, अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। धाम दरवाजे में दोनों तरफ 50 हाथ की सीढ़ी है, यहाँ पे 25 हाथ की। अरे वाह क्या बात है, रैपिड फायर राउंड, प्रणाम जी बहुत सुंदर। हाँ जी बबीता दीदी प्रणाम जी। तो धाम दरवाजे पर तो 2 मंदिर की मेहराब बनेगी, यहाँ 1 मंदिर की बनेगी। क्या बात है, बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर सुंदर अंतर, बहुत प्यारे उत्तर। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अरे वाह सुनीता दीदी प्रणाम जी। यहाँ 24 मेहराबें आएंगी ना। हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल धाम सही, दरवाजे में नहीं है। बिल्कुल सही। यहाँ पर टोटल 24 मेहराबों के द्वारों के आमने सामने शोभा, अति सुंदर, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, और यहाँ पे सुंदर सा जी ये देखिए, द्वार के सामने भी एक द्वार, जबकि ये हवेली के सामने भी एक हवेली, ऐसे धाम दरवाजे के सामने एक धाम दरवाजा और नहीं होता है। हालांकि बहुत दूर अक्षरधाम जी के, वो अक्षरधाम का जरूर होता है, परंतु पास में नहीं। अरे वाह कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम। यहाँ पर जो अक्सी मेहराब होती है, दोनों चबूतरों पे 4 आएंगी, वहां पर 8 आती है। बिल्कुल सही, और चबूतरों के साइज में भी फर्क आएगा, हाँ बहुत जी। सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में हम सब चलेंगे श्री मूल मिलावा की प्यारी हवेली की तरफ, और हम सब मिलावा करेंगे वहां पर, किस प्रकार की वो हवेली, किस प्रकार के सिंहासन और राजी श्यामा जी का प्यारा श्रृंगार, और उनको अपने दिल में बसाएंगे। शनै शनै ये जीव के विकार दूर होते जाएंगे, और उतनी ही जल्दी श्री राजी महाराज की बैठक उसमें तो है, परंतु हमें स्वयं महसूस होती हुई अपने दिल में, और हमारी अवस्था धीरे धीरे और उच्च स्तर को प्राप्त करती हुई राज्य के दर्शनों की तरफ बढ़ती हुई ये रूह अति आनंदित होगी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम जी।